समाचार इंडिया A to Z। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आगे खबरों की तरफ। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के आज के कुछ महिला अपराध के ताजा मामलों पर। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में रहने वाली महिला ने अपने गांव के ही रहने वाले एक युवक पर छेड़खानी व दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि जब उसने इसका विरोध किया तब उस युवक ने जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी और फिर फरार हो गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि गुरुवार की रात करीब 10 बजे वह अपने बच्चों के साथ अपने घर में लेटी हुई थी। इसी दौरान कुलदीप यादव उसके पास आया और छेड़खानी करने के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। पीड़िता जब यह देख चिल्लाई तो उसके साथ वह युवक गाली गलौज करने लगा और चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके पिता भी वहां पर आए। आरोप है कि कुलदीप ने पीड़िता के पिता को भी गालियां दी और कहा कि अगर पुलिस को सूचना दी तो जान से मार दूंगा। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं दूसरी घटना भी मोहनलालगंज की है। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली युवती के साथ एक युवक ने बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की लिखित तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए महिला ने आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के रहने वाली पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि मेरी पुत्री शुक्रवार की शाम को खेत से घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में विनोद यादव निवासी लालपुर थाना निगोहा ने मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता जब घर पहुंची तो सारी आपबीती अपने परिजनों को बताया। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी की तलाश में जुट गई है। तीसरा मामले में जौनपुर जिले में मछली शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव में बृहस्पतिवार की रात पड़ोसी ने अपने घर में सो रही किशोरी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया, साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही। कोतवाली क्षेत्र की एक किशोरी अपने घर में बृहस्पतिवार की रात सो रही थी। आरोप है कि रात में पड़ोस का युवक घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। किशोरी द्वारा शोर मचाने पर भाग गया। पीड़िता ने आप बीती परिजनों को सुनाई। इसके बाद परिजनों ने डायल 112 पर फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद परिजनों ने कोतवाली पुलिस को मामले की सूचना दी। वही घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे मौके पर पहुंचे। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, लेकिन तब तक वह फरार हो चुका था। शुक्रवार को पीड़िता की मां कोतवाली पहुंचकर पड़ोसी युवक के खिलाफ तहरीर दी। संबंध में प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रकाश पांडे का कहना है कि पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। और यूपी के अमेठी जिले में हैवानियत का बड़ा मामला सामने आया। एक दरिंदे ने मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया। बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार अमेठी जिला के जगदीशपुर कोतवाली इलाके में घटना हुई। यहाँ एक आरोपी ने 6 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया। आरोपी पीड़िता को मरणासन अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। मासूम बच्ची मेला देखने गई थी। आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं जनपद फतेहपुर में खागा कोतवाली क्षेत्र के गांव में दशहरे के पर्व पर घर में अकेली खेल रही 3 वर्षीय मासूम बच्ची को पड़ोस में रहने वाले युवक ने बहाने से बुलाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी और कमरे में रजाई में छिपाकर रख दिया। मां को शक होने पर दरवाजा खुलवा कर देखा तो बच्ची रजाई में मृत पड़ी थी, जिस पर आसपास के लोगों ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। बताते चले कि खागा कोतवाली के गांव में दशहरे के पर्व में लोग खुशियां मना रहे थे। वहीं एक घर में मासूम बच्ची को लगभग 24 वर्षीय दिनेश नाम युवक, जो शराब के नशे में धुत था, बच्ची को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी और रजाई में छिपाकर रात का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद माँ वापस आई और बच्ची को न देख कर इधर उधर ढूंढने लगी। सामने दरवाजे में ताला देख उसे कुछ शक हुआ और उसने कुछ लोगों को बुलाकर दिनेश के घर का ताला तोड़ने के लिए कहा। ताला खोलकर बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी गई। तभी मासूम बच्ची का शव रजाई में लिपटा देख तभी मां दहाड़ मारकर रोने लगी। आसपास के लोगों ने दिनेश को मौके से पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुष्कर्मी को पब्लिक की चंगुल से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया और शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस का मानना है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। वहीं मेडिकल परीक्षण में आए आरोपी दिनेश कुमार ने बताया कि नशे में उसने बच्ची के साथ बलात्कार किया है।